उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश रावत के समर्थन में शाहबाद में चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता को केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि वो रामलला के दर्शन करने गई थी। कांग्रेस की मति मारी गई है। राम का विरोध करने वालों की दुर्गति तय है। पदाधिकारी, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री हरि भगवान श्री विष्णु के दो महत्वपूर्ण अवतारों श्री नरसिंह अवतार और वराह अवतार की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतनी भीषण धूप में इतनी भारी संख्या में गर्मी और लू की परवाह के बगैर आप जिस मजबूती के साथ, जिस उत्साह के साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देने के लिए आए हैं, वह अंतःकरण से विभूत करने वाला है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हरदोई हम सब के लिए एक मानक है और इस बात का मानक है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही इस सृष्टि में दो प्रकार के मानव रहते आए हैं। एक वे जीव हैं जो श्री हरि विष्णु के विरोधी हैं, ईश्वरीय सत्ता का विरोध करते हैं, और दूसरा वे मानव हैं जो श्री हरि ईश्वरीय सत्ता के स्नेही हैं। और हरदोई वासी तो ये साक्षात भगवान विष्णु के स्नेही माने जाते हैं, श्री हरि के स्नेही माने जाते हैं, इसलिए हरदोई कहलाए। और बहनों और भाइयों, जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ में से चला रहा है वही तो आज भी हो रहा है। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, दो चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। बहनों और भाइयों, दो चरणों के चुनावों के बाद तो तीसरे चरण का चुनाव है। दो चरणों का चुनाव और कल तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद बहनों और भाइयों, 286-87 सीटों पर अब तक चुनाव, 285 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो चुका होगा कल सायंकाल तक। और पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। वह है, एक स्वर है जो पूरे देश के अंदर है, वह वृद्ध हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव हो, शहर हो, हर एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार।
और लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो बहनों और भाइयों, भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, तो रामद्रोही तो रह जाएगा। और बहनों और भाइयों, यही स्थिति पूरे देश के अंदर है और कल भी यही देखने को मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहने के आया हूं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, जिस भारत की सीमाएं सुरक्षित है, जिस भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नेस्तनाबूद हो रहा है, और जिस भारत ने विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को सम्मान देने का कार्य हो, या हर घर नल की योजना। बहनों और भाइयों, आपके हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज बन गया, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और हरदोई में बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होके जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे जाने का मतलब, अगर हरदोई से आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 4 घंटे में आप गंगा एक्सप्रेसवे से दिल्ली पहुंच जाएंगे, और प्रयागराज जाना होगा तो 1.5 से 2 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। एक नए स्वरूप में, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। विकास भी है और विरासत का सम्मान भी है। विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, और गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कौन? मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 65 वर्षों तक शासन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब तो गरीब भूखों मरता था। और आज मोदी जी के समय में उन्होंने गरीब को ध्यान में रखकर के योजना बनाई, तो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे। आज बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, हमने तो यूपी में यह भी व्यवस्था की है, कोई गरीब बीमार पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब भी नहीं पूछते, वो कोई भी है, अगर बीमार पड़ गया, हमारा नागरिक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा पूर्व सांसद, हमारा पूर्व विधायक, हमारा चेयरमैन, हमारा पदाधिकारी, या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न हो, पत्र भी मुझे लिख देता है कि हम बीमार हैं, कोई हमारे पास देखभाल करने वाला नहीं, उपचार की सुविधा नहीं, एस्टिमेट आता है, हम उसके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेज के कहते हैं भाई निश्चिंत होकर के उपचार कराइए, चिंता मत करिए, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। अब कोई आपको आने वाली सहायता में कमीशन नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया है आपका। बहनों और भाइयों, किसान पहले आत्महत्या करता था कांग्रेस और सपा की सरकार के समय में, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले नारी गरिमा तार तार होती थी, गांव में गंदगी देखने को मिलती थी। आज बहनों और भाइयों, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण मोदी जी ने किया है। पहले बरसात में या ईंधन समाप्त होने पर गरीब भूखों सोता था। आज बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया।
और मोदी जी ने कहा है जितने बाकी हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जितने बाकी होंगे उन सबको फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे उज्ज्वला योजना के। जाइए आप भी मेरी तरफ से बोल करके आइए कि चुनाव के बाद उन सबको फ्री में कनेक्शन मिलेगा। 4 करोड़ गरीबों को एक मकान मिल गया है और बाकी जितने भी गरीब और पात्र लोग बचे होंगे उनको चुनाव के बाद से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक आवास उपलब्ध हो जाएगा। अभी से जाके तैयारी करो धूम धड़ाके के साथ, यार गरीब के पास अपना सिर ढकने के लिए छत होगा। बहनों और भाइयों, कार्य चेहरा देख करके नहीं होता है, संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है। अब ये दावा भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं जाति मत और मजहब नहीं, वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, यही है विकास बिना भेदभाव के। पूरे देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है और इसीलिए तो भारत बार बार कहता है कि केवल मोदी जी के बारे में तो कहा जाता है केवल सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। बहनों भाइयों, यही हकीकत है कि सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है और विरासत भी है तो विकास भी है और इससे पनपा विश्वास भी है। और यही जन विश्वास सरकार बनाने का काम कर रहा है। विरासत, कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? कोई कहता था क्या? कांग्रेस के लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है। कल मोदी जी फिर अयोध्या गए थे। अयोध्या में उन्होंने साष्टांग प्रणाम परशुराम को किया और फिर भगवान राम की आरती की और फिर अयोध्या में लाखों लोग थे। मैं भी मोदी जी के साथ में था। रोड शो में रात्रि को 9 बजे तक रोड शो चलता रहा। भारी संख्या में लाखों लोग उसमें थे। अयोध्या के तो थे ही, लगभग 1 लाख लोग पूरे देश से भी वहां पहुंच गए थे जब लोगों को पता लगा कि मोदी जी वहां आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह है नया भारत, आपकी आस्था का सम्मान। आपकी दर्जनों पीढ़ियां तरस रही थी कब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए हरदोई वासियों कि साक्षात विष्णु के अवतार प्रभु राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं और ये हम सब की पीढ़ी अपनी आंखों से सब कार्य को देख रही है। बहनों और भाइयों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितना बेहतरीन कॉरिडोर बन गया है। आप जाइए विंध्यवासिनी में, मां विंध्यवासिनी के धाम को देखिए, अपने आप ही देखिए ना, जितने मठ मंदिर होंगे इन सबके लिए भी हमने कुछ न कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है। अब बहुत दिन दूर हो, दिन चले गए जब लोग भेदभाव करते थे कि कब्रिस्तान के लिए पैसा आएगा, शमशान घाट के लिए नहीं आएगा। वो भेद दूर। चारी जिले में जब बिजली आएगी शेष जिले बिजली से वंचित होंगे, ऐसा नहीं होगा। बिजली मिलेगी तो सही 75 जनपदों को मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारा तो संकल्प है सब भारत, ये सबका साथ और सबके विकास का। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, एक तरफ विकास है, विरासत का सम्मान भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। और इस बार मोदी जी आपसे वोट मांगने के लिए किस बात पर आए हैं? वो आए हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत किसके लिए? आपके लिए, इन युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। 25 साल के बाद आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, कोई गरीब न रहे, कोई कमजोर न रहे, कोई बदहाल न रहे, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए। इस प्रकार का भारत हमें चाहिए और उस प्रकार के भारत के लिए मोदी जरूरी है भारत के लिए। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों
उस भारत के लिए आज आपका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश रावत जी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, श्री जयप्रकाश रावत जी को मिलने वाला कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट ये मोदी जी को जाने वाला है, मोदी जी को जाएगा। इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर 13 मई को होने वाले चुनाव में श्री जयप्रकाश रावत जी को भारी बहुमत से आप विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। तो जोर से बोलिए, आपकी आवाज लखनऊ में भी और दिल्ली में भी पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी हरदोई की आवाज, भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सहमत हैं? जयप्रकाश जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे। सहमत है ना? तो मैं निश्चिंत होकर के जाऊंगा, मोदी जी को बता जाओ कि हम हरदोई सीट रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। वैसे भी यहां शाहबाद का तो रिकॉर्ड है। मैं 2022 में भी आया था रजनी जी के चुनाव में, और तब भी आपने अपना आशीर्वाद दिया, प्रदेश में सरकार बन गई। और बहनों और भाइयों, इस बार हम फिर आए हैं जयप्रकाश रावत जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे विकसित भारत के अभियान में हम भी भागीदार बन सकें।